गुड मॉर्निंग। चलो, कल एरोमेटिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं अभी। लेट्स मूव अहेड। एक बार जरा 2 मिनट देख लो, रिवाइज करो क्या लिखा था। ग्राफ देख लिया था हमने सबसे लास्ट में, स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है वो देख लिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट करेंगे जिसको आप सुनते भी होंगे, जीओसी में भी आपने सुना था, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग। समझ में नहीं आता था होता क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसी कहानी की और आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, व्हाट इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक, अच्छा ये तो पेज में समझ गया। चलो नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं। वैसे थ्योरी की चल रही है, लेट्स बिगिन। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, व्हेन, बेसिक पॉइंट है, सबको समझ में आ जाएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है एसी बेंजीन पर। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट 3 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 3 की होती है। ऑर्थो पे ग्रुप लग जाए, मेटा पे ग्रुप लग जाए या पैरा पे लग जाए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां तक लग जाए, ऑर्थो, मेटा या पैरा पर। पॉइंट इज व्हाट, व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन is further subjected to substitution, is further subjected to substitution, then is further subjected to substitution, then three possible disubstituted products are, कौन कौन से होंगे। एक तो ये हो गया, ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर। अब अगर इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट 3 तरह के बन सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लग जाए, रिप्रेजेंटेड बाय O, रिप्रेजेंटेड बाय O। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लग जाए, रिप्रेजेंटेड बाय M। और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे लग जाए, रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्थो, मेटा, पैरा। जनरल पॉइंट है ये। तो किसी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी 3 की बनती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब हमको ये समझना है कब कौन सा बनता है और क्यों बनता है, क्या कंडीशंस होती है कि ऑर्थो बन जाता है, मेटा बन जाता है या पैरा बन जाता है। अब उन कंडीशंस पर आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दोस कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ they are not formed in equal amount। वो तो मैंने आपको बताया ही, अलग अलग कंडीशंस होती है। they are not formed in equal amounts, semicolon, ortho and para products, ortho and para product as well, meta products, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स एज वेल, मेटा प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। मतलब ये इस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कहां लगेगा, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। कौन से ग्रुप पे, जी पर। ये जी पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा या पैरा बनेगा, क्योंकि बराबर नहीं बनते, कोई एक ज्यादा बनता है, कोई एक कम बनता है। और ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करेगा, जी पर, जो ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा कि ऑर्थो, मेटा या पैरा में से प्रोडक्ट क्या बनेगा। लिखो एक पॉइंट, फिर मैं आपको समझा दूं कि कैसे डिसाइड करेंगे ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा या पैरा बनेगा। फटाफट लिख लो दोनों पॉइंट्स।
चलिए लिखिए बेटा। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, एकदम मतलब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप कहां पर लगेगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सबसे पहले तो एक समझने की कोशिश करो, जो ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप होगा उसमें दो चीजें हो सकती है। ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप में दो बातें हो सकती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। किसी को इस बात में कोई डाउट है? भाई देखो, हाइड्रोजन हुआ तो न्यूट्रल हो गया, अदरवाइज आप नॉर्मली सोचोगे आइदर इट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इट विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप है और मैंने एक बेंजीन ले ली। ठीक है, या हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ना हाइड्रोजन लगा हुआ, देखो कैसे सोचते हैं। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सपोज कर लो जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना, अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और अगर ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो कोई भी किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब दे पाएगा जब सिस्टम लेगा। अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है तो डेफिनेटली सिस्टम के पास यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, तभी तो ये पार्शियल नेगेटिव से इसको देगा, नहीं तो कोई किसी को पैसे दे सकता है, किसी को कोई लेना चाह रहा है तभी तो देगा ना। और अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अगेन अगर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, समझना बात को, अगर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड अगेन पार्शियल नेगेटिव एंड अगेन partial positive and again partial negative। कब? when G is what, electron donating। भावनाओं को समझो आप, ठीक है ना। और जब यही G इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो जाता है, जब यही G इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो जाता है, ठीक है, तब ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ही इसलिए पा रहा है क्योंकि सिस्टम दे रहा है। समझ रहे आप मेरी बात? कोई सिस्टम से खींच रहा है, कोई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब खींच पाएगा, जब सिस्टम उसको देगा, और सिस्टम उसको कब देगा, जब उसके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा होगी, तभी तो वो उसको दे पाएगा। ये ले क्यों रहा है, क्योंकि इसके पास कमी है तभी तो ये ले रहा है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, नीचे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये दे रहा है, तो ये इधर से लेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन है ना, वी कांट डिनाई कॉन्जुगेशन। सॉरी, हालात समझ रहे हैं आप, कॉन्जुगेशन को डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर ये दे रहा है, ये दे रहा है तो ये दे रहा है तो ये ले रहा है, ये ले रहा है फिर पार्शियल पॉजिटिव है। और अगर ये ले रहा है तो इसको देना पड़ रहा है और ये दे तभी पाएगा। देखो स्टेबिलिटी है,
ये सब स्टेबल सिस्टम है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो देना है, जिसको लेना है वो ले रहा है, और जिससे भी ले रहा है वो भी खुशी खुशी दे रहा है, तभी सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल नहीं है। समझ रहे हैं? तो अभी ये भी स्टेबल सिस्टम हो गया, ये भी स्टेबल सिस्टम हो गया। अब आया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। खुद ही लॉजिकली सोचो, मैं थ्योरी तो पूरी लिखवाऊंगी, बेसिक समझाने के हिसाब से बताऊं। अब आया इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करना है? पार्शियल पॉजिटिव पर या पार्शियल नेगेटिव पर? डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन पार्शियल नेगेटिव, और अगर ये पार्शियल नेगेटिव पर अटैक कर रहा है, तो इस केस में तो यहां और यहां अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। लेकिन कौन सी पोजीशन हो गई? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। और इस केस में कहां अटैक करेगा? यहां और यहां अटैक करेगा। कौन सी पोजीशन हो गई? मेटा पोजीशन। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ अटैक नहीं होगा, मेटा पोजीशन एक्टिवेट होगी। और जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। बात समझ रही है कुछ आप? देखो जरा डायग्राम को, समझ रहे हैं आप बात? बात समझ रहे हैं? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। जो डोनेटिंग होंगे वो ऑर्थोपेरा पर अटैक करेंगे, और जो विथड्रॉइंग होंगे वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेंगे। ऐसा उनके चार्जेस के कारण हो रहा है। देखिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पर डिपेंड करती है, आप भी बात समझ रहे हैं? ठीक है, जब यहाँ पर हाइड्रोजन लग, अब आप बोलेंगे इसी के रिस्पेक्ट में क्यों देखा? अरे बाकी बचे ग्रुप हाइड्रोजन लगे यार, हाइड्रोजन तो ना देते हैं ना लेते हैं, तो वो बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप लगा, अगर नॉर्मली बेंजीन होती तो कहीं भी लगा दो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप लगा है हाइड्रोजन के अलावा, वो कुछ ना कुछ तो रिंग के साथ छेड़खानी करेगा। वो या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, कुछ तो करेगा उसके साथ, और कुछ करेगा तो अकॉर्डिंगली चार्जेस डेवलप होंगे, और अकॉर्डिंगली जब चार्जेस डेवलप होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को भी जिधर चार्ज मिलेगा वहीं जाकर अटैक करेगा ना, चाहे जा थोड़ी देर जुड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल को दिख रहा है जहां पार्शियल नेगेटिव है वहां जाके जुड़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल को दिख रहा है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इसमें मेटा पर पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? थोड़ी थोड़ी क्लियर है क्या? एक बेसिक मैंने ऐसी बोलते हैं एक डायग्राम से कुछ समझाने की कोशिश करें। अभी तो मैं आपको प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अटैक के बाद की सारी कहानी अच्छे से ड्रॉ करके बताऊं। अभी तो उसे फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि जब डोनेटिंग लगा होगा तो सिस्टम तो स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है मतलब ये फिर भी दे रहा है, ये दे रहा है मतलब ये ले रहा है, ये ले रहा है मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये विड्रॉ कर रहा है। अच्छा इसका ये एरो लगा देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या कर रहा है बेटा? ये विड्रॉ कर रहा है। ये विड्रॉ कब करेगा? जब ये नीचे से लेगा, ये नीचे से लेगा और इनका भी सिस्टम स्टेबल है, तो नीचे वाले के पास ज्यादा है भाई, तभी तो विड्रॉ कर पा रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो होता है ये मेटा पोजीशन से अटैक होता है। ये कहानी है ऑर्थो पैरा मेटा की। तो पर खैर अभी तो अपन मुद्दे पे आते हैं, ये तो लिखना ही है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही तो मेन चीज है जिसके लिए हम इतनी कहानी आगे पढ़ेंगे भी से। और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो कवर कर लेते हैं अपन। अब इससे रिलेटेड बात, देखो दो चीजें होती है यहाँ पर, है ना? इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, इनकी कहानी की अगर मुझे बात करनी है, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, मतलब ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सिस्टम की पार्शियल नेगेटिव बढ़ेगी, और सिस्टम की जब पार्शियल नेगेटिव बढ़ेगी, सिस्टम का जब या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए और एक्टिवेट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग रिंग बोलेंगे। एक्टिवेट कर रहा है वो, क्यों? देखो रिएक्शन क्या है, बेंजीन किसका काम करती है? एक न्यूक्लियोफाइल का, और एक इलेक्ट्रोफाइल आकर उस पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है वो तो ठीक है, वो तो बात की बात होगी, पहले तो बेंजीन में भी तो इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए अटैक करवाने की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर जा रही हूँ, आप असर्शन देखेंगे एग्जाम में, असर्शन पूछे हुए इस पर रिलेटेड, इस कंसेप्ट, और बच्चों को सच में कंसेप्ट नहीं होता है। वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं जो मैं अभी तुम्हें समझाया उससे तुम्हारी सोच यही बनेगी कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तुम्हारी सोच क्या बनेगी मैं तुम्हें बताती हूँ। तब जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तब मेटा पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव बनता है या बढ़ जाता है। ये सोच एकदम गलत है। ये समझाते हैं ना जब बच्चों को, तो उनको ये बता देते हैं कि यार हाँ मेटा पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वहां अटैक हुआ, लेकिन ये सोच गलत है। सही सोच ये है कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तब ऑर्थो और पैरा पोजीशन का जो चार्ज है वो चार्ज कम हो जाता है, और वो चार्ज देखो मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेटा पोजीशन पे उतना ही चार्ज है जितना पहले था, और अभी भी उतना ही चार्ज है। समझ रहे हैं मेरी बात? मेटा पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, क्योंकि हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉन्जुगेशन के इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखे जाते हैं?
ऑर्थो और पैरा पर, याद आ रहा है वो स्टेटमेंट, कॉन्जुगेशन के इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखे जाते हैं, ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, जब चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल वहां के अटैक करता है और एक्चुअली रिंग एक्टिवेट भी हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए तो चार्ज बढ़ाना ही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो स्टेटमेंट ये नहीं है कि मेटा पे चार्ज बन गया, ये तो गलती हो गया। आप कैसे बोल सकते हो, आप तो खुद पहले दिन से बोलते आ रहे हो कि कॉन्जुगेशन के इफेक्ट मेटा पे देखने को मिलता ही है, तो चार्ज कैसे बढ़ सकता है? ये तो आपने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। एक्चुअल स्टेटमेंट है, जो कि आप जेई में भी देखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है असर्शंस में और मल्टीपल चॉइस में भी आया हुआ है, आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या द करेक्ट स्टेटमेंट इज कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब लगाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज कम हो जाता है, मेटा पर तो बना हुआ ही है पर ऑर्थो और पैरा पे कम हो जाता है। इस कारण से मेटा वाली पोजीशन जो होती है एक्टिवेटेड दिखती है, मेटा पे चार्ज नहीं बढ़ा है ना कम हुआ है, दोनों ही केस में कुछ नहीं होता है मेटा पोजीशन पे, कॉन्जुगेशन के इफेक्ट मेटा पे आते ही नहीं है, तो क्यों चार्ज इफेक्ट होगा वहां पे? बट द करेक्ट स्टेटमेंट इज जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, रिंग एक्टिवेट हो जाती है और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज कम होते हैं, इसलिए डोमिनेटिंग चार्ज कहां देखने को मिल जाता है हमको, समझ रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के केस में पार्शियल पॉजिटिव बढ़ने लगता है, इसका मतलब ये नहीं है या पार्शियल नेगेटिव बढ़ने लगता है, यहाँ चार्ज होता ही नहीं है तो पार्शियल नेगेटिव कहां से बढ़ेगा? यहाँ तो जो इस पार्शियल पॉजिटिव के कारण कॉन्जुगेशन के कारण इफेक्ट दिखेगा उस कारण से पार्शियल नेगेटिव दिख जाता है, यहाँ पे चार्ज होता ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, समझ गया मेरी बात? इधर जा ही नहीं सकता तो किधर जाते हैं वो इधर चला जाता है, क्योंकि तुम कई ऐसी रिएक्शन है जिसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के केस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती ही नहीं है, कई ऐसी रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि डी भाई सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी तो वो न्यूक्लियोफिलिक रह ही नहीं गया उतना अच्छा कि किसको अट्रैक्ट कर सके, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बढ़ा नहीं है, यहाँ पर चार्ज बस दिखने ज्यादा लग गया है, क्योंकि यहाँ का चार्ज जो है पॉजिटिव बढ़ गया या नेगेटिव कम हो गया, जो भी बोलना चाहो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी ये बात ना भूलें कि कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर ही दिखता है, मेटा पर उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, और जब मेटा पर कोई इफेक्ट ही नहीं दिखता है तो फिर मेटा डायरेक्टिंग के केस में कैसे बोलेंगे मेटा पे चार्ज बढ़ा? ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गया, जिस पर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है वहां पे चार्ज बढ़ा या कम क्यों होगा? उसमें तो चार्ज की बात ही नहीं करेंगे, जो भी चार्ज की बात होती है वो किस पर होती है बेटा? ऑर्थो और पैरा पर। इसीलिए पहले दिन से रटाते आते हैं, बोलते आते हैं कि कॉन्जुगेटेड इफेक्ट आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा, कॉन्जुगेटेड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है ये वाली बात? चलो अब हम मैं पूरी छोटे ढंग से तुम्हें लिखा देती हूँ, ठीक है? पूरी कहानी ढंग से लिख लेता, मतलब आप फिर आप और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा है क्योंकि देखो एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी में उन्होंने बहुत शॉर्ट में बिल्कुल एक लाइन में बात कह दी, इतनी डिटेल इतनी पंचायत, मैं तो आपको सारे वो भी करा दूंगी, जितने भी बेंजीन के कंपाउंड होते हैं जिसमें कहाँ प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, मतलब प्रैक्टिस कराने के हिसाब से बताऊंगी कि सारे बता दूंगी, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, बस आपको बस कंसेप्चुअली समझना है, क्योंकि देखो रट तो सकते नहीं बैठ के एक स्ट्रक्चर पे, यहाँ ऑर्थो पे बनेगा या मेटा पे बनेगा, पैरा पे बनेगा, कई कई में ऐसा भी होता है ऑर्थो और पैरा में भी फर्क होता है बहुत ज्यादा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन स्टिल कंसेप्चुअली ही समझना पड़ेगा कि आप इतना रट नहीं सकते हो, और बेंजीन के ही क्वेश्चन आते हैं, आप इस साल का भी पेपर देख लो, ठीक है ना? बेंजीन के ही क्वेश्चन आते हैं, उनके हर क्वेश्चन में बेंजीन होती है और कहीं ना कहीं उनका ऑर्थो पैरा मेटा का इफेक्ट होता ही होता है। चलिए हम आगे रखते हैं, हाँ मैं क्या बात कर रही थी, either substituent जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है, और सब्स्टिट्यूएंट बोल दो या ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, प्रेजेंट ग्रुप, either substituent or already present group donate or withdraws the electron, donates or withdraws the electron, donate or withdraws the electron, which makes benzene ring accordingly इसलिए क्योंकि पहले आपने डोनेट लिखा, बाद में आपने विथड्रॉ लिखा है,
which makes benzene ring accordingly एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। अच्छा, एक और बात अब आगे बढ़ने के पहले मैं क्लियर कर दूं, एक्टिवेटिंग होना और डीएक्टिवेटिंग होना ये एकदम अलग कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से किससे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना और मेटा डायरेक्टिंग होना कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है। इसको हम रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखते हैं। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप के कारण बढ़ी तो एक्टिवेटर, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप के कारण कम हुई तो डीएक्टिवेटर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो एक्टिवेटर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो डीएक्टिवेटर। ये कंपाउंड को देखकर कमेंट करने वाली प्रॉपर्टी है। कंपाउंड को खाली कंपाउंड दे दिया, उसको देखकर कमेंट करने वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनने के बाद डिसाइड करने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो इसको देखकर तो कोई भी कह देगा डबल बॉन्ड वेरिंग कॉन्जुगेशन, क्लोरीन का माइनस साइड डोमिनेट करता है इसलिए डीएक्टिवेटर होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना क्लोरीन के नीचे स्टेबल होता है। सॉरी, हाँ, पॉजिटिव चार्ज जो है क्लोरीन के नीचे स्टेबल होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आप रिंग पर अटैक कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा, क्लोरीन के नीचे, यहाँ पर क्लोरीन के नीचे। तो ये कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा पता है आपको, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्लोरीन के नीचे लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा। समझ रहे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल कोई ग्रुप लगा दिया, कुछ भी आप क्लोरीन के नीचे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भले ये देखने में डीएक्टिवेटर हो, भले ये देखने में डीएक्टिवेटर हो, लेकिन ग्रुप लगाने में कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आपको आगे जाके आप कभी पढ़ोगे बुक्स में रीड करोगे कि जनरली एक्टिवेटिंग जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसा पढ़ोगे आप, क्या मैं भी लिखूंगा जनरली, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और जनरली डीएक्टिवेटर जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसा हम जनरली पढ़ते हैं। लेकिन 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 दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। इट्स जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस कि जितने भी एक्टिवेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा होते हैं और जितने भी डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा होते हैं। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। उनका एक्सेप्शंस नहीं बोलेंगे, वो लॉजिकल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे नाइट्रोसो ग्रुप ले लो। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि जब बेंजीन पर लगते हैं तो इनको एक्टिवेट करने की जगह डीएक्टिवेट करते हैं। जैसे क्लोरीन डीएक्टिवेट कर रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाने की बात आती है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात आती है, तो लोन पेयर के नीचे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है मेरा, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड को देखकर कमेंट करने वाली प्रॉपर्टी है कि जो लगा हुआ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और समझ लो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवेट नहीं हो जाएगा और जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरीके से उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं उसको। मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं आप समझते हैं ना? और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं हम, तो वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सक करेगा, खींचेगा रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और अगर वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए कितना मतलब बोलते ठंडा मानदा रहेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसको अट्रैक्ट करे कि भाई मेरे पास इतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नहीं है, मैं कहां से अट्रैक्ट करूं तुझे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये रिंग को उस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगाते हैं तो डीएक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उसको रिएक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये तो कंपाउंड को देखकर कमेंट करने वाली प्रॉपर्टी है। इट इज एक्टिवेटिंग और इट इज डीएक्टिवेटिंग। बट ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन के बीच में डिसाइड होता है कार्बोकेटाइन बनने के बाद कि प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा पे लगेगा या मेटा पर लगेगा। सारी कहानी बाद में आती है इसमें। कंपाउंड को कोई बोल दे क्लोरोबेंजीन को देख के बता दो एक्टिवेटिंग ऑर्थो मेटा पैरा कैसे डायरेक्टिंग है, समझ गया मेरी बात? तो बोलना भैया रिएक्शन के बीच में जो होगा उसका स्टेटमेंट या इसका रीजन क्या होता है। रिएक्शन के बीच में हम देखेंगे जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को देखेंगे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को देखेंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां देखने को मिलेगा, यहां नहीं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में यहां देखने को मिलेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और रिएक्शन के बीच में होता है इंटरमीडिएट बनाने के बाद। ठीक है वाली बात?
तो आगे जब आपको भले ऐसा लगेगा कि यार जितने भी ये कहते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टली के सारे एक्टिवेटर, बट इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऐसा हो रहा है। कई केसेस है जिनमें ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, ये आ गया हमारा इधर और सब्स्टिट्यूएंट, इधर सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप डोनेट्स और विथड्रॉस द इलेक्ट्रॉन व्हिच मेक्स बेंजीन रिंग अकॉर्डिंगली एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड। ठीक है, इसके दो केसेस होते हैं, दोनों में ये हम एक्सप्लेन करते हैं। बेंजीन पर अगर कोई एक्स लगा हो, मतलब कोई ग्रुप ले लो, एक्स मतलब क्या हाइड्रोजन समझ जाओ, वर्सेस कोई नॉर्मल बेंजीन ले ली और नॉर्मल बेंजीन पर डेफिनेटली यहाँ क्या लगा है एच। अब दो चीजें होती है, कहते हैं एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। देखो जरा इसकी कहानी को। if the group if the group G is more electronegative than hydrogen, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, if the group G is more electronegative than hydrogen, then group has greater electron withdrawing tendency, then group has greater electron withdrawing tendency, क्योंकि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है ना, हाइड्रोजन रेफरेंस होता है, याद होगा तुमको। ठीक है, ग्रुप हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी एंड, कॉमा करके लिख लो, एंड स्लोवर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। ये तुम्हारा ग्रुप है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। या थोड़ा एग्जांपल से लिख लेते हैं, फील के हिसाब से मैं काम करती हूँ। बेंजीन पर NO2 लगा दो तो फीलिंग आ जाएगी थोड़ी। अभी बेंजीन पर तुमने NO2 लगा दी, इलेक्ट्रोफाइल लिया। अब बताओ खुद, क्या बेंजीन NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, इसी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्या खाक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा? क्या बोलेंगे इसके बारे में, स्लोवर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट बेंजीन किसके कंपैरिजन में स्लो हो जाएगा, ये नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो हो जाएगा, स्लोवर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है वाली बात। इफ द ग्रुप G is more electron donating than H, more electron donating than H, then benzene becomes more activated towards incoming electrophile, towards incoming electrophile, and rate of reaction fastens। मतलब बेंजीन पर मान लो मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, सपोज कर लो CH3 लगा दो, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, फास्टन द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो ये वाली बात, फिर हम आगे लिखते हैं। फास्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, लिखो फटाफट।
लिख लिया बेटा यहाँ तक? क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हुआ तो भी वही काम करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हुआ तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही तो करेगा। डजंट मैटर्स। हाँ तो OA में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही होता है भाई मेरे। भाई होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ना, माइनस आई तो शो करेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये तो हम शुरू से जानते हैं। OA में माइनस आई शो करता है, वो बात अलग है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण प्लस एम लगा दोगे आप, वो अलग इशू हो गया। बट OA में शो तो माइनस आई करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से देख रहे हैं। आदित्य गोयल पुराने कंसेप्ट एक बार रिवाइज करो। क्लोरीन व्हेन इन कॉन्जुगेशन माइनस साइड डोमिनेट करता है, और क्लोरीन के नीचे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है लोन पेयर कॉन्जुगेशन के कारण। और ये जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं सिस्टम में, तो पार्शियल नेगेटिव से कभी स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, पूरा नेगेटिव और पूरे पॉजिटिव से देखेंगे। यहाँ पे पूरा नेगेटिव बनता ही नहीं है, सिर्फ पूरा पॉजिटिव बनता है। मैकेनिज्म में देखो आदित्य गोयल कहाँ नेगेटिव बना। प्लस एम, अरे अंबर प्लस एम को देख रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एम देखने को मना नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड भी वहां सही लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस एम देख रहे हैं तभी तो OAB वाले में हम डोनेटिंग में मानेंगे, उसको विड्रॉइंग में थोड़ी मान लेंगे। प्लस एम मना थोड़ी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये कहानी को देखते हुए मैंने बोला यार, जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन के कंपाउंड होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। ठीक है,
कंपाउंड्स की बात करें, मैंने पहले बोला था एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड को देखकर बोलने वाली प्रॉपर्टी है। क्लासिफाइड एज या क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन कुछ भी लिखो यार, ऐसा लिखो क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक होता है एक्टिवेटर, एक होता है डीएक्टिवेटर, याद रखो ये बात। एक होता है बेटा एक्टिवेटर और एक होता है डीएक्टिवेटर। ठीक है, अब एक्टिवेटर की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप्स दैट मेक बेंजीन मोर एक्टिवेटेड या मोर एक्टिव या मोर रिएक्टिव more reactive, donate electron density to benzene ring, donate electron density to benzene ring as they increase nucleophilicity, as they increase nucleophilicity of ring। ठीक है ना, बेंजीन में की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी एंड it becomes more reactive towards incoming electrophile. It becomes more reactive towards incoming electrophile. तो उनको एक्टिवेटर बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? Deactivate the groups that makes benzene less reactive, withdraws electron density, from benzene ring, ठीक है। as they decrease nucleophilicity of ring, as they decrease nucleophilicity of ring and ring becomes less active या less reactive towards incoming electrophile, अभी रिएक्शन हुई नहीं है, चार्ज बनाई नहीं है, अभी तो इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, वही एक तो कंपाउंड में कुछ हुआ ही नहीं है, समझ रहे हैं? कोई अटैक नहीं हुआ, कोई बॉन्ड नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। ये होता है एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर, कंपाउंड को देखकर बताने वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? नोट करो।
चले आगे लिखे यहाँ तक। चलो आगे बढ़े। ये हो गया। अब हम ये एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर खत्म, हमारी कहानी एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर की खत्म। अब हम आगे नोट्स में आगे बढ़ रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने कंपाउंड को देख लिया, ठीक है भाई, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है। अब हम आगे जब रिएक्शन में बढ़ेंगे तो हमको क्या क्या और ऑब्जर्व करना है कंपाउंड के बारे में, वो देखते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले जनरली एक बात बोलूं मैं, जनरली कि एक्टिवेटर्स are generally ortho and para directing। फिर मैं रिपीट करूं, जनरली बोलूं मैं, एक्सेप्शंस रहेंगे इस स्टेटमेंट के। para directing as activators increases कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। समझ गए कहां कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी? ठीक है ना, कॉन्जुगेशन में जब अटैक होता है मैकेनिज्म में, तब की बात कर रहे हैं। एंड deactivators are, again I am saying generally, statement है मेरा generally, exceptions are there, meta directing as deactivators decreases कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। नाउ सी व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वर्ड आया है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये भी समझ ही लेते क्या होता है। द ग्रुप्स which directs incoming electrophile towards ortho and para position, the groups which direct incoming electrophile to ortho and para position। देखो कैसे, इसका एग्जांपल देखो, आप बहुत जल्दी एग्जांपल देखना। ये फिनॉल हो गया मेरे पास, दिस इज द फिनॉल, ठीक है। अब खुद ही लॉजिकली सोचो, ये जो फिनॉल है, ऑक्सीजन की लोड दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देके और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर लेकर बाहर, तो उसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? समझना चाहिए भाई, वही डिसाइड करेगा और तो मेरा मेटा कैसा डायरेक्टिंग है, समथिंग लाइक दिस।
ऐसे ही बनेगा, हमने तो कुछ नहीं करा, अपने आप ऐसे ही बन रहा है वो। इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो हम सबको आते ही है, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ठीक है, कुल मिला के मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही, मत कहना मैम आपने क्विज कर दिया, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना चाह रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ तुम्हें कि चार्ज कहाँ का आएगा। तो फाइनली चार्ज देखो कहाँ का आएगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही है ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किधर डायरेक्ट होगा? खुद ही को दिख रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किधर डायरेक्ट होगा? ऑर्थो और पैरा पे। अब भाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या हो गया इस स्टेटमेंट में? कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स? जो प्लस एम शो करते हैं, प्लस एच शो करते हैं या प्लस आई शो करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई शो करते हैं। इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, increases the reactivity of benzene ring towards EAS, electrophilic aromatic substitution, increases the reactivity of benzene ring towards EAS, electrophilic aromatic substitution। समझना मेरी बात, एक बार मेटा को भी लिख लो फिर पूरा एक साथ लिख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास मेटा डायरेक्टिंग। ये काम करो पहले इतना लिखो, चलो कोई जल्दी नहीं मुझे, आराम से समझ लो, पूरी बात लिख लो, क्योंकि फिर मेटा डायरेक्टिंग आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, पूरी बात लिखना। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर पूरी कहानी लिख लो, लिख लो आराम से।
चलो टूवर्ड्स के बाद टूवर्ड्स का नहीं, अच्छा टूवर्ड्स ईएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अरे क्लोरीन वाले केस में मत दिमाग लगाओ, लिखा दूंगी अभी आगे, छोड़ दो उसको। चलो अब हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट मेटा डायरेक्टिंग। हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बात कर ली ना, अब नेक्स्ट मेटा डायरेक्टिंग। क्लोरीन वाले पे भी आ जाएंगे, उसको भी अच्छे से बता दूंगी मैं। कहानी खत्म थोड़ी हुई, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो मैंने तुम्हें पहले समझा दी ऐसी थोड़ी बहुत, अभी तो कोई स्टोरी अभी बाकी है। हाँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देखो क्या होता है। The groups which direct incoming electrophile, the group which directs incoming electrophile to meta position are called meta directing group। are called meta directing group। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लो, बेंजीन पर NO2 ले लो, सबसे सिंपल एग्जांपल है। बेंजीन पर NO2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कोई कि मेटा पोजीशन पर अपने जो होता है वो चार्ज बढ़ जाए, एक्चुअली ऑर्थो पैरा पर चार्ज बढ़ जाता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये इसको ऐसा बना लो, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो, मेटा पोजीशन पे तो चार्ज आया नहीं, और सिर्फ मेटा पोजीशन पे चार्ज ही नहीं आया, कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मान के चलते वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियस सी बात है किधर डायरेक्ट होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट होगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो, ठीक है। खास बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे तो जाएगा ही नहीं, तो डेफिनेटली किधर जाएगा, मेटा पोजीशन पर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इनकी हम बात करें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो गई है, -m, -h और -i। तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें जो -m, -h और -h शो करते हैं, दे तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे रिएक्टिविटी, दे डिक्रीज reactivity of benzene ring towards EAS, electrophilic aromatic substitution, towards EAS electrophilic aromatic substitution। क्लियर है ये वाली बात? नोट कर लो तुम, मैं तब तक आप वीडियो रोक कर ही नोट कर लो, मैं तब तक आगे की बात कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो ड्रॉप कर देती हूँ, वो बहुत जरूरी है।
तो हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं ना, जो हम ड्रॉ करेंगे भी। तो बेसिकली हम मोस्ट एक्टिवेटिंग से शुरू कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, लीस्ट एक्टिवेटिंग तक या मोस्ट डीएक्टिवेटिंग तक। हम मोस्ट एक्टिवेटिंग से शुरू करेंगे और हम किधर जाएंगे, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग तक। ये हमारा ऑर्डर रहेगा चलने का। अगर आपसे ये ग्राफ जो है ना, जो मैं टेबल में हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं, वर्टिकल ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। आप एक बार देख लो पहले आराम से, फिर आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले आएगा NH2, सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, ध्यान से देखते जाओ पूरा ऑर्डर। सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग NH2, फिर NHR, थोड़ा सा छोटा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले आएगा NH2, ठीक है, फिर आएगा NHR, फिर आएगा NR2, फिर आएगा OH, ठीक है, फिर आएगा OR, मतलब ऑर्डर से ही मुझे पास पास ड्रॉ करना पड़ेगा। NR2, फिर आएगा OH, फिर आएगा OR, ठीक है, फिर आएगा NH C डबल बॉन्ड O R, फिर आएगा O C डबल बॉन्ड O R, फिर आएगा मेरे पास नॉर्मली अल्काइल ग्रुप, इस टाइप से नॉर्मली अल्काइल ग्रुप। फिर आ जाएगा बेंजीन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप में आता है। फिर आएगा हाइड्रोजन रेफरेंस, दिस इज द मोस्ट एक्टिविटी, ठीक है। फिर आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे वर्टिकली ड्रॉ करनी पड़ेगी टेबल, या सारे एक लाइन में लाना जरूरी नहीं, तो फील ही नहीं आएगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चलो समझ गई क्या करना है, इधर से शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले आएगा NH2, फिर आएगा NHR, फिर आ जाएगा NR2, फिर आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा OR, फिर आ जाएगा NC डबल बॉन्ड O, NHC डबल बॉन्ड OR, फिर आएगा OC डबल बॉन्ड OR, फिर आ जाएगा नॉर्मली अल्काइल ग्रुप, फिर आ जाएगा बेंजीन, फिर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारे। फिर आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, इतने भी नहीं आएंगे, पर चलो ड्रॉ करते जाते हैं। ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR। आप पहले देख लो, फिर एक बार में ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O Cl, फिर आ जाएगा साइनाइड, फिर आ जाएगा SO3H, प्लस।
द लास्ट इज अब दोनों ढूंढो। ये लास्ट में NO2 है, अभी दिख रहा है बस। ये सबसे पहले NH2 से शुरू हुआ है और ये आखिरी में NO2 है। फिर वो ऊपर लिखो, दिस इज NO2, सबसे लास्ट में NO2। ठीक है, कहने का मतलब ये तो खैर आपको भी दिख ही रहा होगा ना। ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट में जो हम शुरू हुआ है ना, मैं आपको बता दूं, ये हम इस तरीके से इधर शुरू हुए, इधर हमारे पास आएगा मोस्ट एक्टिविटी। जो हम सबसे पहले शुरू हुए हैं इस पूरी लिस्ट में, वो हम शुरू हुए इस वाले एंड से। इस वाले एंड में हमारे पास हमने किससे शुरू किया? मोस्ट एक्टिवेटिंग, सबसे ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप से शुरू किया है, मोस्ट एक्टिवेटिंग। और इस लिस्ट के सबसे एंड में जो हम गए हैं, सबसे एंड में जो हम गए हैं, दैट इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। सबसे एंड में जो क्या बेटा, वो क्या है बेटा? मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। शुरू कहां से किया? मोस्ट एक्टिवेटिंग। सबसे एंड में कहां तक गए? मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। पहली बात तो ये समझ लो, ये पूरी लिस्ट में आप एक एक करके पूरी पॉइंट्स लिखोगे, एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसी ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इस कहानी में देखो, मोस्ट एक्टिवेटिंग, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन एक्टिवेट करता है, कौन कौन डीएक्टिवेट करता है। अच्छा, एक्टिवेट करने की भी कैटेगरी अलग अलग है। कैसे? देखो, देखो एक्टिवेट करने की, अगर मैं NH2 से शुरू करते हुए OR तक जाऊं, OR तक जाऊं, तो ये मेरे पास पता है क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा, दिस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ये क्या बन जाएगा बेटा? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। दिस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। कहां से कहां तक? NH2 से OR, इसी ऑर्डर में स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। ठीक है वाली बात। अब अगर मैं यहां से, सॉरी, यहां से शुरू करते हुए सिर्फ इन दो की बात करूं, इन दो, किसकी? NHC डबल बॉन्ड और OC डबल बॉन्ड वाली। दे आर व्हाट? दे आर व्हाट? दे आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। ये दोनों कैसे बेटा? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। लॉजिकली भी करेक्ट है। कैसे? जब NHC डबल बॉन्ड और लगाएंगे तो थोड़ा बेंजीन रिंग को देगा और थोड़ा C डबल बॉन्ड को देगा। तो जितना बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा जितना NH2 कर पाएगा। नाइट्रोजन लोन पे तो पूरी की पूरी बेंजीन में लगेगी, लेकिन ये थोड़ा बेंजीन में लगेगा, थोड़ा C डबल बॉन्ड में लगेगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। क्लियर है वाली बात? और अल्काइल, और इसको, इन दो को बोलेंगे वीकली एक्टिवेटिंग। ये इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करेंगे, वीकली एक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो सिंपली क्या हो रहा है? प्लस H हो रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ तो सिंपली प्लस H होगा, और पीएच तो वैसे माइनस ही शो करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिंग को एक्टिवेट कर देता है, दूसरी वाली बेंजीन रिंग को। दूसरी वाली बेंजीन रिंग को ये वाली बेंजीन रिंग थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग होने की भी टेंडेंसी अलग अलग होती है, स्ट्रांगली, वीकली, मॉडरेटली। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं यहां पर अब अगली,
उसकी बात करो, किसकी, कहां से कहां तक, देखो जरा ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों की बात करो। इन चारों के बारे में क्या बोलेंगे, दीज आर वीकली डीएक्टिवेटिंग। ये क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। हम स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग से मोस्ट डीएक्टिवेटिंग तक जा रहे हैं, तो ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, माइनस आई, ये प्लस एच, ये शेयर्ड प्लस एम, ये स्ट्रॉन्गली प्लस एम, ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माइनस आई शो कर रहे हैं। अब इसके नीचे जाएंगे, सी डबल बॉन्ड और एच से लेकर सी डबल बॉन्ड और सीएल तक, दिस विल बी मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। क्यों, थोड़ा रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। अगर मैं अगला इसकी बात करूं, या रेड ले लो, चलो वहां से यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होंगे, ये होंगे मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत डीएक्टिवेट करेंगे। क्यों, क्योंकि सी डबल बॉन्ड तो अटैच्ड है, रिंग से लेगा तो सही, लेकिन रिंग से लेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, रिंग से लेगा लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं लेगा, कॉन्जुगेशन के कारण जितना लेना चाहिए उतना ले नहीं पाएगा, तो थोड़ा बहुत ही डीएक्टिवेट करेगा, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, समझ रहे हैं आप, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। और फिर नीचे आएंगे तो NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में से, NO2 कैसा है बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से में से। आखिरी वाले को उसको क्या बोलेंगे, दीज आर व्हाट, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। और इस स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग में भी सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है NO2, दिस इज स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। रुको, कहानी खत्म नहीं हुई है, तो मैंने डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग की बात बताई है। अगली इंपॉर्टेंट बात देखो, ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग की, तो ध्यान से देखो, यहां से लेकर, सॉरी, यहां से लेकर आयोडीन तक, ये पूरा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कहां से कहां तक, NH2 से लेकर आयोडीन तक, भले आयोडीन फ्लोरीन ये पूरा वीकली डीएक्टिवेटिंग है, बट स्टिल इट इज व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, समझ गए आप बात को। और सी डबल बॉन्ड और H से लेकर NO2 तक, ये पूरा क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड और H से लेकर NO2 तक, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, सी डबल बॉन्ड और H से लेकर NO2 तक, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग, इट इज व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे इस टेबल के डायरेक्टली, पर आप बात को समझ रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी शो कर दिए जो बनी डीएक्टिवेटिंग को बट स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और कल भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसको नोट कर लो इस पूरी टेबल को, मैं लेक्चर यहाँ पे इसलिए एंड कर रही हूँ, मुझे अगली नेक्स्ट क्लास है, आप नोट कर लो इस पूरी टेबल को। अभी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल देती हूँ, ये आप मुझसे बार बार मुझसे लेक्चर्स का पूछते हो, तो आपको विजिट सर से ही पूछना है, आप बार बार मुझसे लेक्चर्स का मत पूछिए बेटा, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी कि मुझे इसका लेक्चर मिल सकता है, मुझे इसका लेक्चर मिल सकता है, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ रिगार्डिंग लेक्चर्स, प्लीज आप विजिट सर से कंसल्ट करें, वो आपको देंगे, और ये आपके ही अच्छे के लिए, क्योंकि व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ाई कर रहे, बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन आ रही है बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, उठते ही नहीं सुबह, तो अब क्या करेंगे, यही करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम अब आगे आने वाले ऑर्गेनिक के लिए लेक्चर्स अभी बस आप समझ लो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जो है वो चला जाएगा लेक्चर, तो आप प्लीज रेगुलर रहें, ज्यादा हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। एंड यही रीजन है मैं लिंक भी नहीं दे रही, क्योंकि लिंक भी देने का मतलब क्या होगा अपने हिसाब से देखेंगे, तो मैं दैट इज द रीजन लिंक भी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, आपको रेगुलर उठ के सुबह क्लास अटेंड ही करनी पड़ेगी,
चलिए हम एंडिंग का लेक्चर लिया